अच्छा कह रहे हैं ना, मैं देख लूंगा बच्चे। चलो, तो भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था 2016। कब किया गया था? 2016 में। सर याद करो, 1924 में अलग किया गया था पहली बार एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। और जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, किस कमेटी के सिफारिश पर, किस कमेटी के सिफारिश पर इसे फिर से एक कर दिया गया है? एक कर दिया गया, जल्दी। किस कमेटी के सिफारिश पर इसे एक कर दिया गया है? भाई 24 में एकवर्थ कमेटी ने सिफारिश किया था कि भाई मिला दो, ठीक है। 1924 में एकवर्थ कमेटी ने सिफारिश किया मिला दो। जल्दी, किस कमेटी के सिफारिश पर इसे एक कर दिया गया है? सत्रह सौ तिहत्तर से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? जितेंद्र पटेल जी, कई सारे क्वेश्चनों में तो कराया जाता है, लेकिन फिर भी आप गलती करके आते हो एग्जाम हॉल में, ये कहना बुझाता है आपको। 1773 से 85 तक। सर आपको याद होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से वारन हेस्टिंग्स पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। पहले गवर्नर जनरल बने। लेकिन अगर गवर्नर की बात करें, केवल केवल गवर्नर की बात करें, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। देख लो कितने गलती करोगे, अभी भी वक्त है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अभी भी समय है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अदरवाइज पछताते रह जाओगे, नौकरी कोई और लेकर चला जाएगा। ठीक है बच्चे, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का मुख्यालय कहां है? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी। सितंबर में जेल वार्डन का पेपर देखो। विराट वर्मा जी, आप कह रहे थे कि इस बार यूपी में कोई पेपर नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, सोच लो क्या हाल है। भाई एक लेखक भी था, क्लर्क भी था, वारन हेस्टिंग्स। जल्दी। सर आईसीआरए की बात करेंगे तो गुरुग्राम इसका मुख्यालय कहां है? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, जो कहां पड़ता है? हरियाणा में। कहां पड़ता है बच्चे? हरियाणा में। कहता है सर आईसीआरए एक भारतीय स्वतंत्र और पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। यानी जब हमने अपने इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया, दैट मीन्स एलपीजी को लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाए, तब जाकर इसकी स्थापना की गई थी आईसीआरए को। इसे शुरुआत में इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम से स्थापना किया गया था। स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द बनारस सेशन ऑफ 1905? 1905 के बनारस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी जल्दी बता दो। उन्नीस सौ पांच के बनारस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या हो गया? 1905 के बनारस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जीके गोखले थे। एक बार पहले लिंक को कॉपी करके शेयर करो अपने अपने ग्रुप पे, तो जल्दी। अंबिका चरण मजूमदार 1916 में लखनऊ, जहां पर गरम दल नरम दल आकर मिलता है। बीजी तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने, कभी अध्यक्ष नहीं बने। चित्तरंजन दास की बात करेंगे 1922 में गया अधिवेशन, गया अधिवेशन बिहार। इसी के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने
1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की, स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम म्योर, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी। यानी 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम म्योर के द्वारा। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने की है। विलियम म्योर ने 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने किया? विलियम म्योर ने किया है। किसने किया? विलियम म्योर ने किया, बिल्कुल याद रखना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी, जो भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। 1857 में 3 विश्वविद्यालय, बंबई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 में। चौथा कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो सर यह संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर के देखरेख में किया गया। अब क्वेश्चन क्या आएगा? इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन किया था सर विलियम एमरसन ने। इसका डिजाइन तैयार किया था, बिल्कुल याद रखना, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में इसका डिजाइन के बारे में पूछ दे। सुचेता कृपलानी को किस वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? आज तो धस नहीं रहा होगा, सवाल बहुत सारे, जल्दी। पूजा जी, आप लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाएगा तो मैं बता दूंगा उसकी फी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले क्लास कर लो आप। बताओ, सुचेता कृपलानी, ये तो पता है कि सर यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत के लिए किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, लेकिन कब? देख लो, 1963 में रही हैं, 63 से 1967 तक, यानी 1963 में ये मुख्यमंत्री बनी है सुचेता कृपलानी जी। 1963 में बनी है। कब बनी है? 1963 में बनी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? सर ये होता है कहां? आगरा में। आप बनाओगे बनारस में, बिल्कुल मुझे पता है। आप बनाओगे वाराणसी में, लेकिन नवा जवाब निकलेगा आगरा। बिल्कुल वही कहानी कि सर सोनभद्र में कहा गया था कि 160 क्विंटल सोना निकलेगा, निकला कितना? 160 केजी। बिल्कुल कहानी वही है। कहां? आगरा में। आप जवाब लगाए वाराणसी में, देखो कहां गया का। उत्तर प्रदेश कैलाश मेला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में आगरा शहर का एक उल्लेखनीय त्योहार है। कैलाश मंदिर सिकंदरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। कैलाश मंदिर कहां? सिकंदरा में, यमुना नदी के तट पर स्थित। और यही सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 8, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब या पुस्तक एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी।
विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में लिखा गया? बिस्टली टेल्स। बिस्टली टेल्स एक कविता के रूप में विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। ये आपके यूपीपीसीएस के सवाल हैं, ये आपके यूपीपीसीएस के सवाल हैं ये। अब देखो कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं। नॉवेल की बात करें सर, द गोल्डन गेट, अ सुटेबल बॉय एंड इक्वल म्यूजिक, ये नॉवेल हैं, ये क्या है? नॉवेल। लेकिन अगर पोएट्री की बात करें, मैपिंग्स, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेशन गार्डन, ऑल यू हु स्लीप टुनाइट, बेस्टली टेल्स जो आपके सवाल थे, थ्री चाइनीज पोएट्स, द फ्रॉग एंड नाइटिंगेल, ये सब ये कुछ आपके इसके पोएट्री हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना। कैसा क्वेश्चन है भैया, क्या करें? यूपी ऐसा सवाल पूछता है तो मैं क्या करूं बता दो, क्या करूं? अगर यूपी ऐसा सवाल पूछता है तो बनाना पड़ेगा ना सर आपको। छोड़ क्या हुआ, ऐसा सवाल ना आता है छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? नेगेटिव तो है पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? जल्दी, कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? सर मनामा, बहरीन की राजधानी मनामा। तुर्की, अंकारा। अब आपको यह बताना है। लेबनान, बेरूत, लेबनान बेरूत। वाज द सेकेंड वीमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष। जल्दी, ना बने तो बिल्कुल सवाल यही कहा जाता है सर सवाल गलत है। ये मत कहना कि सर मैं मुझे नहीं आता, मैंने गलती किया। ये कभी मत कहना कि सर मुझे नहीं आता है, सर सवाल गलत है। बिल्कुल, ये मुझे ये अच्छा लगता है कि जब आप कहते हो सवाल गलत है, कम से कम आप अपने दिल को तो ठंडक पहुंचती है आपको। बहुत बढ़िया बात। देखो इधर, दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पहली की बात करेंगे मीरा कुमार, पहली की बात करेंगे मीरा कुमार, सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। फर्स्ट फीमेल सीएम, प्रतिभा पाटिल की बात करें, पहली महिला प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी, जल्दी बताओ। स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे तो 1857 का रिवोल्ट 10 मई को शुरुआत होता है मेरठ से। बैरकपुर मत मारना भैया, यहां पर शुरुआत की जाती है कौन सा? चर्बी वाले कारतूस को यूज नहीं करने का। देखो बैरकपुर मारेंगे, मुझे पता है कई सारे बच्चे, बैरकपुर दिखा नहीं कि मुंह में पानी आ गया। बिल्कुल जवाब दे दो बैरकपुर। आर्टिकल 315, नाम तो पहले बदल लो अपना, इसके बाद मैं आपके कमेंट्स पे जवाब दूंगा। बच्चों एक चीज समझना, आप अपने नाम तो ढंग से रखो यार। पारंपरिक नमकीन खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? पता नहीं आपके पेरेंट्स कैसे बुलाते होंगे। आर्टिकल 315 कहां गया? लोग अपने नाम को लेके क्या सोचते हैं कि मैं अपना नाम बिल्कुल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चमका दूं। आपका अपना नाम खो गया है। पारंपरिक नमकीन खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिल्कुल आसान सवाल, जल्दी। पारंपरिक नमकीन खांडवी सर गुजरात से संबंधित है। और मैं फिर से कहूंगा कि ये सवाल बिल्कुल आपके यूपी के एग्जाम में देखने को मिले हैं।
यूपी के एग्जाम में देखने को मिले हैं। कौन सा? गुजरात का है। कौन सा है? गुजरात का है। खांडवी एक लोकप्रिय गुजराती स्नैक्स है, नमकीन है, जिसे बेसन, दही, हल्दी और अदरक के पेस्ट से मिलाकर तैयार किया जाता है। ये देख लो आप, क्या कहते हैं इसे? खांडवी कहते हैं। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं, जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी। योगी जी खुद नहीं बदलेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो और जल्दी बदल लोगे, इसीलिए सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करो बिल्कुल। उदंत मार्तंड भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार, जिसे 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। कौन? उदंत मार्तंड है। कौन सा? उदंत मार्तंड है। यह कहां से किया गया था? सर, उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, जिसका शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में किया गया था। किसने किया? तो कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने, जो कहां के निवासी थे? कानपुर। ये पहला समाचार पत्र देखने को मिलता है उदंत मार्तंड, पहला समाचार पत्र देखने को मिलता है उदंत मार्तंड। ठीक है। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, वाराणसी, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी। उम्मेद भवन पैलेस की बात करेंगे सर, जोधपुर में स्थित है। कहां पे? जोधपुर में स्थित है, याद रखना। उम्मेद भवन पैलेस कहां पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर कारखाना कहां स्थित है? वेयर इज द सिंथेटिक रबर फैक्ट्री लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? जल्दी। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर कारखाना बरेली में स्थित है सर। कहां पे? बरेली में स्थित है। गाजीपुर में क्या है बच्चे? तो गाजीपुर में अफीम का कारखाना है। गाजीपुर में अफीम का कारखाना। और कृत्रिम रबर कारखाना कहां? बरेली के मोदी नगर में। बरेली के मोदी नगर में गाजीपुर में अफीम का कारखाना है।